जब डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। जरा गौर कीजिए, खतरा अब बदल रहा है। अब डर सिर्फ सुनने वाली चीज नहीं रह गया, नहीं, अब वो कुछ ऐसा है जिसे देखा जा सकता है, एक फिजिकल चीज जो जमीन के नीचे से बाहर आ रही है। और ये है कहानी का सबसे डरावना इमेज। कब्र में से एक हाथ बाहर निकलता है। वो सारा टेंशन, वो सारा डर जो अब तक बनाया जा रहा था, वो सब इस एक पल में सच हो जाता है। ये लाइन ये असली खौफ को दिखाती है। वो वाला डर जब आपका शरीर ही आपका साथ छोड़ दे। कोई चिल्लाना चाहता है पर आवाज ही नहीं निकलती। ये राहुल की बेबसी को, उस सिचुएशन की गंभीरता को कमाल के तरीके से बयान करती है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, वो हिस्सा जहां एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी का मतलब ही पलट कर रख देता है। और फिर एक कट, कहानी सीधे उस डरावनी रात से हमें अगली सुबह में ले आती है। सब कुछ शांत है, लेकिन ये शांति सिर्फ एक दिखावा है, इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो खतरा मजाक नहीं था, वो असली था, और उसका नतीजा भी। राहुल गायब है और अपने पीछे छोड़ गया है एक गहरा राज। तो ये है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक ट्विस्ट। वो कब्र, वो सिर्फ भूताहा नहीं थी, वो खाली थी और एक नए रहने वाले का इंतजार कर रही थी। पिछली रात तक वो एक बेनाम कब्र थी और अगली सुबह उस पर एक नाम था। और फिर आती है कहानी की आखिरी लाइन, वो लाइन जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि राहुल मर गया, नहीं, ये बताती है कि वो उसी कब्र का हिस्सा बन चुका है जिसने उसे अपनी तरफ खींचा था। तो एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ज्यादा डरावना क्या था, कब्र से बाहर आता हुआ वो हाथ या उस पत्थर पर लिखा हुआ नाम? ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि असली खौफ अक्सर देखी हुई चीजों में नहीं, बल्कि समझी हुई चीजों में होता है।